वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक टॉपिक अपन आज डील करेंगे। टॉपिक है आपके पास विटामिन्स एंड डिजीज। विटामिन एंड विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज है वो कोज होती है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में एनसीईआरटी जो बुक है उसकी लाइन बाय लाइन को कवर किया गया है। एक टाइप से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा विटामिन एंड डिजीज का। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स अपन डिफाइन करेंगे व्हाट इज द विटामिन्स। विटामिन को अपन डिफाइन करेंगे कि विटामिन है कौन से कंपाउंड है और इन विटामिन्स की अपनी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों अपनी बॉडी के लिए ये यूजफुल होते हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो अपनी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिनको ये विटामिन्स है वो कोज कर देंगे। आइए स्टार्ट करते। विटामिन एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फर्स्ट थिंग तो आपको माइंड में ये क्लियर करनी है, विटामिन्स है ये कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सेकेंड थिंग, विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी में वो स्मॉल अमाउंट में होती है। कौन से अमाउंट में होती है, स्मॉल अमाउंट के अंदर अपन को नीड है। और अपन विटामिन को या विटामिन्स को अपनी बॉडी में इनटेक कैसे करेंगे, वाया डाइट अपन क्या करेंगे, इसको इनटेक करेंगे। और विटामिन्स की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये जो विटामिन्स है अपनी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है इनको परफॉर्म करते, साथ में अपनी बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए विटामिन क्या होते, नेसेसरी होते। आइए स्टार्ट करते। व्हाट इज द विटामिन। फर्स्ट लाइन देखिए, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो विटामिन्स है ये एक्चुअल में कौन से कंपाउंड है डियर फ्रेंड्स, तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट। और ये अपन को किस में रिक्वायर्ड होती है, डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, और इनका अमाउंट भी कैसा होता है, स्मॉल होता है। अब इनकी नीड क्यों है अपनी बॉडी में, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड विटामिन्स। विटामिन्स है फर्स्ट थिंग तो अपनी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डाइट के थ्रू इनको स्मॉल अमाउंट में अपन इनटेक करते हैं, और विटामिन्स अपनी बॉडी में स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते, और ये जो विटामिन्स अपनी बॉडी का मेंटेनेंस को मेंटेन करते, साथ में अपनी बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं। क्लियर है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग देखिए, टाइप्स ऑफ विटामिन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। फर्स्ट विटामिन इज द फैट सोल्यूबल विटामिन। डियर फ्रेंड्स, विटामिन को अपन टू टाइप के अंदर क्लासिफाइड करते, और इनमें से जो फर्स्ट जो टाइप का विटामिन है वो कौन सा है, फैट सोल्यूबल विटामिन। और फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकेंड टाइप का हो जाएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन। देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन, फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन है डियर फ्रेंड्स, ये किसमें सोल्यूबल होंगे, फैट में सोल्यूबल होंगे, एंड वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो डियर फ्रेंड्स इनका आपको पता रखना है, जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये सोल्यूबल किसमें है, वाटर में सोल्यूबल है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, एंड इनसोल्यूबल इन फैट। लेकिन किसके अंदर ये डिसोल्व नहीं होंगे, इनसोल्यूबल किसमें है, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, इनसोल्यूबल इन फैट। क्लियर है। There are two types of vitamin. First is fat soluble vitamin and second is water soluble vitamin. फैट सोल्यूबल जो विटामिन है डियर फ्रेंड्स ये फैट में सोल्यूबल है, एंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। अब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है डियर फ्रेंड्स, नीट, जेई एग्जाम एंड 12th बोर्ड आरबीसी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्लासिफिकेशन है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस को फ्रेम कर देता है, तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है। फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल कौन कौन से, फैट सोल्यूबल अगर विटामिन की अपन बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और शॉर्ट में आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हो, अडेक।
अनेक जो विटामिन है ये किसमें सोल्यूबल होते हैं, वाटर में, फैट में सोल्यूबल है, एंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। कौन कौन सी विटामिन है डियर फ्रेंड्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। अब डियर फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता हूं मैं आपको, फैट सोल्यूबल विटामिन है इनका अपनी बॉडी में क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये आपको पता रखना है कि जो भी ये फैट सोल्यूबल विटामिन है इनका अपनी बॉडी में क्या हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है। और ये जो स्टोरेज अपनी बॉडी के कौन से ऑर्गन में होगा, तो ये भी आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। लीवर के अंदर स्टोरेज होंगे ये वाली विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, और साथ में एक टिश्यू है डियर फ्रेंड, कौन सा टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू है वो स्पेशली फैट सोल्यूबल विटामिन को क्या करता है, स्टोर करता है, या फैट को अपनी बॉडी में क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये भी आपको पता रखना है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इनका स्टोरेज अगर अपन बात करें अपनी बॉडी में कौन कौन सी ऑर्गन में हो सकता है, तो लीवर के अंदर इनका स्टोरेज हो सकता है, साथ में एडिपोस टिश्यू में भी ये क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग से अपन डील करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन फैट। और यहां पर वाटर सोल्यूबल विटामिन के कौन कौन से एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स, देयर आर 2 विटामिन, फर्स्ट इज विटामिन बी एंड सेकंड इज विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी है ये किसमें सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन फैट में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल है। सेकंड थिंग, ये जो आपके पास वाटर सोल्यूबल विटामिन है डियर फ्रेंड इनका स्टोरेज अपनी बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। तो ये भी आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि इनका स्टोरेज अपनी बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। और इनका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू, इनका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इनको अपन एक्सक्रीट कर देंगे। तो यहां पर यह भी पता रखना है कि इनका बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या कर देते हैं, अपन इनको एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग से डील करेंगे डियर फ्रेंड, इस वीडियो सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है डियर फ्रेंड, 12th बोर्ड आरबीसी या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, नीट एंड जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन एग्जाम में इस टेबल से 1 क्वेश्चन मिनिमम क्या रहता है, एग्जामिनर फ्रेम करता है। और मेनली आपको डील किससे करना होता है डियर फ्रेंड्स, विटामिन, एंड उस अगर विटामिन की अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो वो विटामिन है कौन सी डिजीज को कोज करता है। आइए स्टेप वाइज स्टेप इनसे डील करेंगे। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर डियर फ्रेंड्स एक टेबल मेंशन है, और इस टेबल में कंप्लीट जो विटामिन एंड इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कोज होने वाली डिजीज को मेंशन कर रखा है। साथ में इन विटामिन का केमिकल नेम भी मेंशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12th बोर्ड एग्जाम में इस वाली टेबल से 100% क्वेश्चंस फ्रेम करता है एग्जामिनर। आइए सबसे फर्स्ट विटामिन से डील करते हैं। नंबर 1 पर मेंशन कर रखिए विटामिन ए। कौन सी विटामिन की बात कर रहे हैं अपन, विटामिन ए। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है डियर फ्रेंड्स, रेटिनॉल। ये भी आपको माइंड में सेट करके रखना है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का केमिकल नेम कौन सा हो गया, रेटिनॉल हो गया। थर्ड कॉलम देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज, मीनिंग अगर अपनी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज है वो कोज हो जाएगी। तो यहां पर आपको पता रखना है डियर फ्रेंड्स कौन सी डिजीज है, जीरोप्थेल्मिया। कौन सी डिजीज हो जाएगी, जीरोप्थेल्मिया। तो ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से अपनी बॉडी में जो डिजीज कोज होती है वो कौन सी है, जीरोप्थेल्मिया डिजीज है। और जीरोप्थेल्मिया डिजीज में एक्चुअल में क्या, कौन से इसके सिम्टम्स है, हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ आई। जो अपनी ह्यूमन आई है इसका जो कॉर्निया है वो कैसा हो जाता है, हार्डन हो जाता है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस, मीनिंग आपको पता रखना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया डिजीज और साथ में नाइट ब्लाइंडनेस ये कोज हो जाती है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है डियर फ्रेंड्स, रेटिनॉल। सेकेंड वाली विटामिन से डील करते हैं। विटामिन बी है, उसको अपन फर्दर और अपन क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। विटामिन B1, B2, B6 एंड विटामिन B12 है। तो सबसे पहले अपन डील कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स विटामिन B1 से। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है डियर फ्रेंड्स, तो केमिकल नेम है इसका थायमीन। तो ये भी आपको पता रखना है। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन। क्लियर है।
और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कोज होती है? बेरी। क्लियर है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी कोज होगी? बेरी। और बेरी जो डिजीज, इसके क्या सिम्टम्स है? लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्टेड ग्रोथ, ये इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं डियर फ्रेंड। लॉस ऑफ द एपेटाइट एंड रिटार्टेड ग्रोथ, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग जब भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो यहां पर ये जो वर्ड है लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मीनिंग है डियर फ्रेंड्स भूख है वो कम लगने लगती है। क्या हो जाएगा? भूख है कम लगेगी। और साथ में क्या हो जाएगी? जो अपनी ग्रोथ है उसमें भी क्या आ जाएगी? रिटार्डेशन आ जाएगा, मीनिंग अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। साथ में मेंशन कर रखा है पैरालाइसिस, और इससे क्या हो सकता है? अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी तो किसको कॉज कर देगी? पैरालाइसिस को कॉज कर देगी। विटामिन नंबर 3 देखिए डियर फ्रेंड्स, विटामिन B2। और विटामिन B2 का अगर अपन बात करें केमिकल नेम की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? केमिकल नेम की। तो विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कोज होगी? किलोसिस। कौन सी डिजीज है? किलोसिस। और किलोसिस डिजीज के क्या सिम्टम्स है? फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, मीनिंग हमारे माउथ एंड लिप्स के कॉर्नर पर दरारें पड़ जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? किलोसिस डिजीज बोलते हैं। तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? किलोसिस। और किलोसिस के सिम्टम्स क्या है? फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट वाली विटामिन की ओर मूव करते, विटामिन B6। नेक्स्ट वाली विटामिन कौन सी है डियर फ्रेंड? विटामिन B6। ये लीजिए विटामिन B6। विटामिन B6 की अगर अपन बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है पिरिडोक्सिन। क्या केमिकल नेम है इसका? पिरिडोक्सिन इसका क्या है? केमिकल नेम है। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? कन्वल्सन डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज है डियर फ्रेंड? कन्वल्सन डिजीज है। और कन्वल्सन डिजीज को अपन हिंदी में बोलते हैं मरोड़ पड़ना। क्या बोल देंगे? कन्वल्शन को मरोड़ पड़ने को अपन क्या बोलते हैं? कन्वल्शन बोलते हैं। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट वाली विटामिन की ओर मूव कर रहे हैं डियर फ्रेंड, विटामिन नंबर 5 से डील करेंगे। विटामिन नंबर अगर 5 की बात करूं तो कौन सा? ये भी विटामिन बी का ही टाइप है, विटामिन B12 है। और काफी टाइम ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन जो B12 है डियर फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं साइनोकोबालामिन, तो इसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। और एक बात और पता रखनी है, विटामिन B12 में कौन सा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। डियर फ्रेंड ये माइंड में सेट कर लेना, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। कौन सी डिजीज को कोज करता है? अगर अपनी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी? पर्नीशियस एनीमिया को कोज करेगा। ये माइंड में सेट करके रखना है। विटामिन अदरवाइज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? आरबीएसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, मीनिंग जो रेड ब्लड कार्पल्स है इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इसकी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट वाली विटामिन की ओर मूव करते, नेक्स्ट वाला विटामिन है विटामिन नंबर 6। और कौन सा विटामिन है डियर फ्रेंड्स? विटामिन सी। और विटामिन सी की अगर अपन बात करें केमिकल नेम की तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या इसका केमिकल नेम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है डियर फ्रेंड? स्कर्वी डिजीज होती है। कौन सी डिजीज है? स्कर्वी डिजीज। और क्या सिम्टम्स है इसके? ब्लीडिंग गम्स, मीनिंग जो गम्स है उनकी क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहां पर इसका जो सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम्स। और हिंदी में अपन कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ब्लीडिंग गम्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो ब्लीडिंग गम्स का एक्चुअल में मीनिंग है मसूड़े होते हैं उनसे खून बहने लगता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्कर्वी डिजीज बोलते हैं। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मसूड़े है इनसे खून का क्या होने लगता है? बहने लगता है, इसी डिजीज को अपन बोलते हैं स्कर्वी बोलते हैं। नेक्स्ट वाले विटामिन की ओर मूव करते हैं, विटामिन नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स। कौन सी विटामिन है? विटामिन नंबर 7। कौन सी विटामिन है? विटामिन डी। और विटामिन डी का डियर फ्रेंड्स केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल।
क्या केमिकल नेम है इसका? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज अपनी बॉडी में कॉज होगी? तो 2 टाइप की डिजीज है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है डियर फ्रेंड। फर्स्ट वाली डिजीज तो कौन सी है? रिकेट्स। और सेकंड वाली डिजीज है डियर फ्रेंड ऑस्टियोमेलासिया। दोनों को माइंड में सेट करके रखना है। फर्स्ट वाली डिजीज तो कौन सी है? रिकेट्स। और सेकंड वाली डिजीज कौन सी होती है डियर फ्रेंड्स? ऑस्टियोमेलासिया। तो रिकेट्स डिजीज है, इसमें क्या होता है? बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रंस है उनमें जो बोन है, इन बोन की जो शेप है वो क्या हो जाती है? इररेगुलर हो जाती है। जो बोन्स का क्या होने लगता है? डिफॉर्मिटीज होने लगती है। मीनिंग यहां पर जो बोन की शेप है वो क्या हो जाती है? इररेगुलर हो जाती है। तो ये माइंड में सेट करना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में कौन सी डिजीज कॉज होती है? रिकेट्स। और अगर अपन बात करें किसकी? एडल्ट की, तो एडल्ट में कौन सी डिजीज कॉज करता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? ऑस्टियोमेलासिया। कौन सी डिजीज है? ऑस्टियोमेलासिया। और क्या सिम्टम है ऑस्टियोमेलासिया डिजीज के? सॉफ्ट बोन्स, मीनिंग बोन्स के अंदर क्या आ जाएगी? सॉफ्टनेस आ जाएगी। एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट। और एंड अपनी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट है वहां पर अपन को पेन फील होने लगेगा। इसी वाली डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलासिया। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्यों बन रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप की डिजीज है। चिल्ड्रंस में होती है रिकेट्स एंड एडल्ट में होती है ऑस्टियोमेलासिया। लास्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, विटामिन नंबर 8 कौन सा विटामिन है? ये विटामिन ई। लास्ट विटामिन है डियर फ्रेंड्स, कौन सा है? विटामिन ई। और विटामिन ई की अगर अपन बात करें इसका केमिकल नेम की, तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। क्या नेम है इसका? टोकोफेरोल। नेक्स्ट अपन बात कर देंगे इसके डेफिशिएंसी डिजीज से। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, मीनिंग जो मस्कुलर वीकनेस फील होगी। और साथ में अपनी बॉडी के अंदर जो आरबीसी है इसकी किसमें इंक्रीजमेंट होने लगेगा? फ्रेजिलिटी के अंदर क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। इसका मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड? इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी का मीनिंग क्या है? कि हमारी जो आरबीसी है इसके ब्राउनिश कलर में क्या होने लगता है? इंक्रीजमेंट होने लगता है। मीनिंग बॉडी के अंदर अपने जो हीमोग्लोबिन है ना उसके अमाउंट में क्या होने लगेगी? डेफिशिएंसी होने लगेगी। तो आज का वीडियो सेशन में अगर डियर फ्रेंड्स कुछ भी आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।